तो दोस्तों, जब हमें जल्दी जल्दी में किसी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर एक अच्छा सा फोटो बनाना होता है तो हमें बड़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ता है और टाइम भी हमारा बहुत ज़्यादा लग जाता है जो कि हमारे पास कम होता है। और अगर आप एक दुकान चलाते हैं या अपने लिए ही या अपने किसी परिवार के लिए एक अच्छा सा बैकग्राउंड वाला फोटो बनाना चाहते हैं तो हमें उस फोटो का बैकग्राउंड निकालने में काफ़ी समय लग जाता है और हमें उस समय काफ़ी गुस्सा आता है कि इतनी जल्दी हम अपने फोटो का बैकग्राउंड कैसे निकालें। तो दोस्तों, आप घबराएं नहीं, आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि एक क्लिक में ही किसी भी फोटो का बैकग्राउंड कैसे निकाला जा सकता है। ध्यान रहे दोस्तों, अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर मेरे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें जिससे कि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेहदी और आप देख रहे हैं A to Z इन्फो गुरु। तो चलिए इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं अपने उस फोटो की तरफ जिस फोटो का हमें बैकग्राउंड निकालना है। तो सबसे पहले उस फोल्डर की तरफ हम चलते हैं जहां पर हमारा फोटो रखा हुआ है और उस फोटो को चलते हैं अपने फोटोशॉप में ओपन करते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, जो जिस फोटोशॉप का वर्जन मैं यूज कर रहा हूं वो 2020 है, यानी 2020 के इधर का 2022 2023 जो भी वर्जन होगा वो फोटोशॉप में वो फीचर्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपने उस फोल्डर की तरफ और उस फोटो को हम लोग सबसे पहले फोटोशॉप में ओपन करते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या क्या करना है जिससे हमारा बैकग्राउंड चुटकी में ही वो निकल जाए। तो सबसे पहले अपने इस फर्स्ट फोटो को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा ही फोटो है, खुद का फोटो है जिसका बैकग्राउंड ग्रीन है। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये फोटो है और ये बैकग्राउंड ग्रीन है और प्लेन है। तो इस बैकग्राउंड को हम लोग निकालेंगे और देखेंगे कि कितने जल्दी ये, तो हम देखेंगे कि कितना जल्दी ये बैकग्राउंड निकल जाता है। तो चलिए हम अपने पहले फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग ड्रैग करते हैं और ओपन करते हैं फोटोशॉप के अंदर। तो ये हमारा फोटोशॉप के अंदर ये हमारा फोटो आ चुका है और हमें आगे क्या करना है वीडियो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इस फोटो वाले लेयर पर हम आएंगे जो कि पहले से ही सिलेक्टेड है। ये जो लेयर है ये पहले से लॉक्ड है। पहले इस फोटो के लेयर को हम लोगों को सबसे पहले इसको अनलॉक, ठीक, सबसे पहले हमने इसको अनलॉक कर दिया। यहां पर लॉक बटन था और उस पे हमने क्लिक किया और वो अनलॉक। अब यहां पर आप देख पाएंगे यहां पर एक क्विक एक्शन, एक यहां पर मेन्यू में एक ऑप्शन है, यहां पर क्विक एक्शन। तो यहां पर हम क्लिक करेंगे क्विक एक्शन पर तो एक ऑप्शन खुलेगा जो कि होगा रिमूव बैकग्राउंड और सेलेक्ट सब्जेक्ट। तो हमें बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें करना है रिमूव बैकग्राउंड और ये देखिए हमारा ये काम स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चुटकियों में ये हमारा जो बैकग्राउंड था वो निकल चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये निकल चुका है, ये बैकग्राउंड हमारा निकल चुका है। तो अब हम चेक करते हैं अपने इस बैकग्राउंड को कि जो है कुछ बचा हुआ, कुछ पार्ट बचा हुआ है या फिर नहीं। क्योंकि ये बैकग्राउंड ग्रीन था तो और बैकग्राउंड जो है, जो पीएनजी वाला जो बैकग्राउंड हमें दिखाई दे रहा है वो अब हमें पता नहीं चल पा रहा है सही से कि ये बैकग्राउंड जो रिमूव हुआ है वो स्मूथली निकला है या नहीं निकला है। तो हम इसके बैकग्राउंड में एक कोई भी कलर हम यूज करेंगे बैकग्राउंड के लिए। तो देखते हैं कि स्मूथ हमारा बैकग्राउंड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम लेंगे अपने लिए एक लेयर और उस लेयर को हम लाएंगे इसके नीचे, यानी इसके पीछे। हमारा जो फोटो बैकग्राउंड निकाला गया है, जो ये फोटो है, उसके हम पीछे लाएंगे। तो नीचे करेंगे तो ये उसके पीछे होगा और इसका कलर हम लोग चेंज करते हैं। तो कंट्रोल और बैक स्पेस हमने मारा तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा बैकग्राउंड एक झटके में चेंज हो गया। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो प्लेन बैकग्राउंड था तो इसलिए चेंज हो गया। तो चलिए हम अपने दूसरे फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने सेकंड फोटो की तरफ। तो हम ये अपना बैकग्राउंड का जो इमेज हमने लगाया है, यहां पर कलर डाला है, उसको हम डिलीट करते हैं।
और इस फोटो को भी हम डिलीट करते हैं यहां से। ठीक, इसे मिनिमाइज करते हैं, अपने चलते हैं अपने सेकंड फोटो की तरफ, जिससे कि सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएं कि किस किस टाइप के फोटो ये रिमूव कर सकता है। तो दोस्तों ये सेकंड वाला फोटो हमने ड्रैग किया अपने इस फोटोशॉप पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर कुछ सीनरी है, कुछ सीन है यहां पर बैकग्राउंड में, और अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये इसका बैकग्राउंड वो कैसे रिमूव करता है। तो आप, जैसा कि आपको मैंने बताया फर्स्ट वाले फोटो में, कि हमें सबसे पहले क्या करना है, इस लेयर को सेलेक्ट करना है और इसे अनलॉक कर देना है। हमने अनलॉक कर दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर क्विक एक्शन है और यहां पर रिमूव बैकग्राउंड है, तो रिमूव बैकग्राउंड पर हमें क्लिक कर देना है। तो ये हमने क्लिक कर दिया और वेट करते हैं कुछ मोमेंट, कुछ सेकंड्स, और देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही परफेक्टली ये रिमूव हो चुका है, और इसे भी हम लोग चेक करते हैं एक कलर डालकर। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि एक लेयर ले लें और इसके पीछे हम इसको कर लेते हैं और कंट्रोल बैक स्पेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने इसके पीछे एक कलर लगाया और एकदम बहुत ही स्मूथ, इतना कम समय में, मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि इतना कम समय में हमारा बैकग्राउंड इतना स्मूथली निकल गया और हमारा कितना कीमती समय बच गया। तो दोस्तों इसका कलर, आप कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अब मैं रेड रख लेता हूं। ठीक, ये रेड है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा बैकग्राउंड रेड हो गया। तो जैसा कि आप पासपोर्ट फोटो वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही काम का टूल्स है जो कि आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप व्हाइट बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये व्हाइट बैकग्राउंड हो गया, यानी आप कोई भी बैकग्राउंड आप अपना सेलेक्टेड, आप कोई सीन भी पीछे डाल सकते हैं, आप अपना ये पीएनजी मोड पे सेव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा सेकंड फोटो था जो कि हम लोगों ने रिमूव किया। अब इसे हम डिलीट करते हैं। दोस्तों इसे हम रिमूव करते हैं। तो चलिए हम अपने तीसरे फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक तीसरे फोटो की तरफ। आप तीसरा फोटो देखेंगे तो आप सोचेंगे यार इसका कैसे निकलेगा, क्या इसका भी स्मूथ निकल सकता है? तो दोस्तों हमने ये फोटो तीसरा वाला ड्रैग किया फोटोशॉप में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर एक महिला है जिनका बाल जो है वो हवा में ऐसे लहरा रहा है और बहुत बिखरा हुआ बाल है। तो दोस्तों इस फोटो को स्मूथली निकालना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन देखते हैं क्या ये टूल्स हमें कुछ फायदा देता है या नहीं देता है, काम का है या नहीं है। वो यही फोटो हमें डिसाइड करेगा कि ये टूल्स कितना अच्छा है हमारे लिए, कितना परफेक्ट है। तो दोस्तों जैसा कि आपने दो फोटो में देख लिया कि हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले इस जो लेयर है, इस फोटो का लेयर है वो सिलेक्टेड है, सिर्फ हमें क्या करना है, इसे अनलॉक करना है। ठीक, ये हमने अनलॉक कर दिया और ये क्विक एक्शन जो यहां पर ऑप्शन है उसके नीचे रिमूव बैकग्राउंड है, उसी पर हमें सिर्फ ही क्लिक कर देना है। तो ये हमने क्लिक कर दिया और कुछ सेकंड हम वेट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका भी बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और हम देखते हैं इसको पीछे एक कलर लगाकर, जिससे कि हमें पता चले कि क्या ये स्मूथली निकल चुका है या नहीं निकल चुका है। क्योंकि यहां पर बिखरे हुए बाल हैं तो वो वहां पर कुछ एज रह चुका है या नहीं रह चुका है, तो वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम एक लेयर ले लेते हैं, उस लेयर को पीछे कर लेते हैं यानी बैक में कर लेते हैं और उसका कलर हम लोग ये बैगनी कलर ले लेते हैं, ब्लू कलर, डार्क ब्लू ले लेते हैं और इसको कंट्रोल बैक स्पेस हमने मारा और इसे हम अब जूम कर कर देखते हैं। ये हमने जूम कर लिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक एक बाल बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है हम लोगों को और बहुत ही क्लियर निकला हुआ है। मतलब इस टूल्स का क्या कहना है, जवाब नहीं है इसका। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहां पर कुछ थोड़ा सा यहां पर रह चुका है, अभी भी इसके बैकग्राउंड का कुछ इमेज यहां पर बाकी है, तो आप इसको मैन्युअली रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमें क्या करना है, अगर ऐसा कुछ दिक्कत आता है तो आप मैन्युअली उसको रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, अपना कलर यहां पर हटा देते हैं और चलते हैं
यहां पर एक टूल्स है बैकग्राउंड इरेज टूल्स, ठीक, बैकग्राउंड इरेज टूल्स, और इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक, ये हमने जूम कर लिया। आप देख पा रहे हैं यहां पर बैकग्राउंड इसके जैसा नहीं है, जो ये चौकड़ी बनी हुई है वो चौकड़ी यहां पर नहीं है, तो हमें इस चौकड़ी को निकालना है। तो हमें आल्ट प्रेस करना है और इसके कलर को चूज कर लेना है। तो ये हमने चूज कर लिया, और ध्यान रहे ब्रश आपको बहुत ही छोटा रखना है, साइज इसका छोटा रखना है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहां पर देखिए, ये देखिए चौकड़ी निकल गई, मैंने सॉरी, यहां पर देखिए ये चौकड़ी नजर आने लगी है हमें। तो अब हम जो है जूम आउट करते हैं और भी जगह कुछ देखते हैं थोड़ा सा, और कहीं पे बचा हुआ है कि नहीं। हाँ, यहां पर देखिए, यहां पर भी है थोड़ा सा, यहां पे भी आप जूम कर लीजिए, और ध्यान रहे उसी जिस कलर को हमें रिमूव करना है हमें उसी का सैंपल लेना है, नहीं तो आप सैंपल किसी और का ले लेंगे तो वो दूसरे को रिमूव कर देगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस सेंटर पॉइंट को, यहां पर हम सैंपल लिए और इसको थोड़ा सा रिमूव कर दिए, ठीक। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा स्मूथली एकदम निकल चुका है, और हम वापस लेयर को लेते हैं और कलर वापस लगाते हैं यहां पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बैकग्राउंड बहुत ही स्मूथली हमने 3 फोटो का निकाल कर दिखाया, जो कि पहला था बहुत ही सिंपल था लेकिन निकलने में बहुत ही आसान था हमारे लिए, और इस टूल्स की मदद से जो कि सेकंड फोटो भी हमने यूज किया और थर्ड फोटो भी यूज किया। तो दोस्तों आप लोग भी इस तरीके से अपना बैकग्राउंड निकालिए, और किसका बैकग्राउंड निकला बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से, वो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक के लिए इतना। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि किसी और का भी हेल्प हो सके। और अगर कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करना ना भूलें। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जय हिंद।